So hello everyone, myself Ayush Pandey, second year MBBS student from JDMC देहरादून। तो छोटी सी वीडियो होने वाली है और इसमें मैं आपसे कुछ फैक्ट्स डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू रीनीट काउंसलिंग एंड एक जो लिस्ट आई थी न्यू मेडिकल कॉलेजेस एनएमसी के द्वारा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं देखो रीनीट के बारे में। तो देखो आपको पता है कि जो आप सुनवाई होने वाली थी नीट 2024 के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में वो डिले कर दी गई और उसको डेट दे दी गई 18 जुलाई की। तो इसका मतलब देखो उसमें तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया नहीं कि रीनीट होगा ऐसा कुछ। और देखो ये भी हमें पता है कि ये भी प्रूव अब तक नहीं हुआ है कि जो पेपर है वो मास लीकिंग हुई थी। बस ये प्रूव हुआ है कि छोटे छोटे कुछ सेंटर्स में जो पेपर है वो लीक हुआ था। तो इसलिए देखो जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि मास लीक हुआ था पेपर तब तक रीनीट तो देखो नहीं होगा। और बहुत कम चांसेस है कि जो ये बात प्रूफ हो जाए, क्योंकि एनएमसी ने भी जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में उसमें लिखा था कि कुछ सेंटर्स में ही छोटे लेवल पे जो पेपर है वो लीक हुआ था और ना कि अ, बड़े लेवल पे लीक हुआ था। और एक जो आपको पता होगा टेलीग्राम पे कुछ वीडियो सर्कुलेट हुई थी कि पेपर लीक हुआ टेलीग्राम पे, उसको भी उन्होंने फॉल्स डिक्लेयर कर दिया कि ये झूठा है। और इसीलिए उन्होंने ये तो मतलब आ, माना नहीं कि पेपर जो है वो मास लीक हुआ था, और इसलिए अब तक ये प्रूव भी नहीं हुआ है। तो देखो इसलिए अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो रीनीट की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। और देखो बात करें रीनीट से किसका फायदा होगा। देखो रीनीट से हो सक देखो प्रैक्टिकली देखें तो जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत की थी 2024 नीट के लिए और उनके अच्छे मार्क्स भी आए, ऑब्वियस सी बात है वो इसके पेपर के बाद एक महीना आराम से रिलैक्स हुए होंगे। और इस एक महीने में देखो नेचुरल टेंडेंसी है कि जो आपने जो भी पढ़ा उसमें से मैक्सिमम चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो और हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से अब भी अच्छे से पढ़ाई ना कर पा रहे हो। तो इसीलिए रीनीट से देखो ज़्यादा फायदा होगा नहीं। इतना तो देखो श्योरिटी है कि अगर आपके इस बार नीट में 680 आए थे तो रीनीट होगा। तो आपके उससे ज़्यादा आ जाए, क्योंकि आप उस लेवल का प्रिपेयर कर ही नहीं पाओगे जिस लेवल का प्रिपेयर आपने मई में करा था अपने जो ओरिजिनल पेपर था उसके लिए। और देखो दूसरी बात ये है कि जो ये पेपर लीक है, अगर हम एक टाइम के लिए सिनेरियो मान लें कि जो ये मास पेपर लीक हुआ था, देखो अब तक प्रूव नहीं हुआ है, तो इट इज़ रॉन्ग टू से कि पेपर जो है वो मास लीक ही था। जब तक प्रूव नहीं होता तब तक नहीं कहेंगे, लेकिन एक बार के लिए अगर हम इस सिनेरियो मान ले कि पेपर मास लीक था, तो इसमें जो फायदा है वो किसका था। फायदा ऑब्वियसली उसका था जिन्हें पहले पेपर मिल गया था और उन्होंने पढ़ के मतलब सबको याद करके पेपर दे दिया और अच्छे मार्क्स ले आए। फॉर एग्जाम्पल 660 670 ऐसे ले आए। नुकसान किसका था? नुकसान उसका हुआ जो 620 630 640 645 ऐसे मार्क्स लाए। उनका नुकसान क्यों था? क्योंकि पहले लास्ट ईयर का अगर आप देखो तो आराम से इन मार्क्स पे भी आराम से कॉलेजेस मिल जा रहे थे। लेकिन अब कोई चांस नहीं है कि इन मार्क्स पे कॉलेज मिल जाए, क्योंकि एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें मैंने बताया था कि 23,000 या 24,000 में जनरल रैंक के बाद जनरल को कॉलेजेस मिलने बंद हो जाते हैं इवन आफ्टर स्टे वैकेंसी। और इन मार्क्स पे आराम से इन 23 या 24,000 के अंदर ही रैंक आ जाती थी लास्ट ईयर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार उनकी रैंक 40,000 50,000 60,000 ऐसे आई है। तो ऑब्वियसली नुकसान तो देखो उन बच्चों का ही हुआ जिनके 620 630 640 610 ऐसे मार्क्स आए थे। नुकसान तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उनका और एक साल बर्बाद हो गया। और इसमें भी उन ज्यादा नुकसान तो उन्हीं का हुआ जिनका थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट फिफ्थ अटेम्प्ट सिक्स अटेम्प्ट था। इसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं का हुआ। अब देखो एक सवाल आता है कि अब मैं अगर अगले साल के लिए ड्रॉप लूँ भी, तो भी अगले साल अगर ऐसा ही केस रहा, हालांकि नहीं होगा या होना तो नहीं चाहिए ऐसा ही सिनेरियो अगले साल भी, बट वर्स्ट से वर्स्ट मान लीजिए अगर ऐसा ही सिनेरियो रहा, तो आपको ऑब्वियसली 680 670 690 ऐसे मार्क्स ही लाने पड़ेंगे। तभी जाके आप श्योर कर पाओगे कि मुझे इस बार कॉलेज मिलेगा। तो अब देखो ये टोटली आप प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप ला पाओ या ना ला पाओ। प्रैक्टिकली देखे तो ऐसे भी केसेस हैं जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 300 आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने 640 650 ले आए। मेरा एक दोस्त है उसके भी आए ऐसे। तो लाने को तो देखो आप ला सकते हो, लेकिन अगर आपके लाइफ के बहुत ज्यादा साल वेस्ट हो चुके हैं उसमें, तो मतलब अगर आपका अंदर से डिटर्मिनेशन है, अगर आपने यही सोचा है कि डॉक्टर ही बनना है, तो देखो ऑब्वियसली करो, तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है, आपने सोचा था कि नीट को ट्राई देता हूँ, लेकिन ट्राई देते देते 3 4 साल निकल गए, तो फिर आपके लिए डॉक्टर का कोर्स नहीं बना है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत ज़्यादा साल लगेंगे आपको एक प्रॉपर एस्टेब्लिश डॉक्टर बनने में। नहीं भी तो 15 साल तो लगेंगे ही एमबीबीएस में एंटर करने के बाद। तो ये था। और मतलब कंक्लूजन तो देखो ये निकला कि निकल अभी तक तो ये लग रहा है कि जो रीनीट है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो ही है। और काउंसलिंग के बारे में बात करें तो देखो अभी एमसीसी की वेबसाइट मैंने खोली हुई है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जिसमें काउंसलिंग कंडक्ट होती है आपकी। तो उसमें देखो अभी तो आपके जो 2024 की काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया है।
देखो टेंटेटिव तो ये था कि जो 6 ऑफ जुलाई से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अभी ये माना जा रहा है कि 3rd वीक ऑफ जुलाई से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अभी तो देखो ऐसा कुछ आया नहीं है, वो तो अब देखो 3rd वीक ऑफ जुलाई में ही पता चलेगा कि एक्चुअल में हो गया नहीं, जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा इनकी वेबसाइट पे शेड्यूल के साथ कि कब कौन सा राउंड ये सब कंडक्ट होगा वगैरह वगैरह। तो अभी तो देखो यहाँ पे सारा जो डेटा पड़ा है ये 2023 की काउंसलिंग का ही पड़ा है, 2024 का तो कुछ भी नहीं। तो अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है 3rd वीक ऑफ जुलाई से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाए, बट ट्रुथ तो यही है कि अभी वेट करते हैं इनकी वेबसाइट पे ऑफिशियल जब नोटिस आ जाएगा तब का। देखो दूसरा जो ये था कि एक ये लिस्ट एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करी थी, कुछ 113 मेडिकल कॉलेजेस में लिस्ट थे। तो कुछ लोग तो खुश हो गए, कुछ क्रिएटर्स भी ये दिखाने लगे कि ये जो है ये नए मेडिकल कॉलेजेस अप्रूव हुए हैं, बट हालांकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एप्लीकेंट्स हैं। इन इन लोगों इन कॉलेजेस ने सिर्फ अप्लाई किया है कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वो बन के तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, हम अब बच्चे रिक्रूट करना चाहते हैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए, तो हमें, या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स मेडिकल फर्स्ट ईयर के लिए, एमबीबीएस बीडीएस वगैरह उसके लिए, तो हमें इन्हें अप्रूवमेंट चाहिए एनएमसी से, और उसके बाद ही ये काउंसलिंग में पार्ट ले पाएंगे। तो अभी ये 113 मेडिकल कॉलेजेस अभी खुले नहीं हैं। ये तभी खुलेंगे जब इन्हें एनएमसी से अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है। और देखो इसीलिए यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी लिखी है, और ना कि जो एनएमसी का रजिस्टर्ड नंबर होता है कॉलेज का वो लिखा है। तो अब ऐसा भी हो सकता है 113 में से 113 कॉलेजेस अप्रूव हो जाए, ऐसा भी हो सकता है 100 कॉलेज अप्रूव हो, ऐसा भी हो सकता है 80 कॉलेज अप्रूव हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो अगर ये माने कि हर कॉलेज में 100 सीट्स भी अप्रूव होती है, अगर 100 सीट्स भी अप्रूव होती हैं हर कॉलेज में, या 50 या 100, जैसे मान लो, चलो 100 मान लेते हैं। तो अब उस 113 कॉलेजेस हैं और 100 सीट्स हैं, तो ऑब्वियसली 11,300 सीट्स आएंगी टोटल। और उसमें से अगर हम मान ले कि 50 सीट हर कॉलेज में जनरल की है, कुछ कॉलेज में 50 होती है, कुछ में 45, कुछ में 55, ऐसे अलग अलग होता है। 50 सीट्स भी मान ले जनरल की है, तो ऑब्वियस अप्रोक्सीमेटली आपका 55,000 कुछ सीट्स, 55,000 नहीं सॉरी 5500 कुछ सीट्स हैं वो आपकी जनरल की बढ़ेंगी। तो ये हम मान सकते हैं अभी के लिए। बट हाँ, जब तक ऑफिशियल अब ये लिस्ट नहीं आ जाती कि कौन से कॉलेजेस अप्रूव हुए हैं, तब तक ये मानना अभी सही नहीं रहेगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो मेरी, जिसमें मैंने थोड़ा रीनीट के बारे में आपको बताया, काउंसलिंग के बारे में बताया, और जो नया नोटिस आया था न्यू मेडिकल कॉलेजेस के बारे में उसके बारे में बताया। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन।